हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूशन बाबा द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट नॉलेज। आज हम क्लास 6 RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1G पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली एक ही चीज़ के बारे में है, वो है आपको रोमन नंबर। ठीक है, हम रोमन नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स को लिखा जाता है। उसी पे पूरी ये एक्सरसाइज है और देखें आपको पूरी की पूरी रोमन नंबर जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी भी लेवल पे हो रोमन नंबर में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, 2 है तो उसको लिखने का तरीका है 1 और 1 2। ठीक है, ये तरीका लिखने का। मैं अगर आपको एक बार हिंट दे दूं कुछ चीज़ें, तो 1 को लिखने का तरीका है 1। ठीक है, 5 को लिखने का तरीका है V, 10 को लिखने का तरीका है X, उसके बाद फिर आपको 50 को लिखने का तरीका है L, 100 को लिखने का तरीका है C, 500 को लिखने का तरीका है D और 1000 को लिखने का तरीका है M। यही 7 लेटर है, यही 7 डिजिट है जिस पे आपको पूरी रोमन नंबर सीरीज घूमने वाली है। ठीक है, तो इसी से बनेंगे, इसमें के अलावा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला हूँ। जैसे 8 है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है तो देखो V लेंगे पहले, V, और 5 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 डिजिट लेंगे 1 2 3। ओके, ऐसे करके लिखना है। ध्यान रखना कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी डिजिट जो है, जैसे I है यहाँ पे, वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती। जैसे X होगा, X भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। C है तो C भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 क्या है, 10 + 4 तो 10, और 4 कैसे लिखते हैं, 5 से 1 कम। ठीक है, तो ये है 14। ओके, फिर देखो 29 है, 29 लिखने का क्या तरीका है, पहले 30 तक पहुंचेंगे तो x यानी 10, x यानी 20, और 9 लिखने का क्या तरीका है, x - 1 यानी ये हो जाएंगे आपको 29। ठीक है, फिर देखते हैं 36 है, 36 बहुत ईजी है, x + x + x हो गया 30 + 5 35 + 1 36। ओके, फिर देखो 43 है, 43 लिखने का तरीका क्या है, पहले तो हम 40 लिखें। 40 लिखने का तरीका क्या है, CL नहीं, माय मिस्टेक, XL का क्या मतलब है, L से पहले X है, इसका मतलब है 40 पे हम आ चुके हैं। अगर कोई भी नंबर पहले होगा इसका मतलब है माइनस, अगर कोई भी नंबर बाद में होगा उसका मतलब है प्लस। जैसे देखो ये इसके पहले है तो इसका मतलब है माइनस। ठीक है, बड़े नंबर के पहले अगर कोई नंबर हो तो उसका मतलब होता है माइनस। तो 50 - 10 यानी 40, और 3 है यानी 1 2 3, ये हो गया आपके 43। ठीक है, रोमन नंबर पे मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया, उसको जरूर देखें आप। 8 से 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी, मतलब ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी वो वीडियो है। ठीक है, उसके बाद देखो 54 लिखने का क्या तरीका है, L + 4 54। ओके, फिर देखो 61 है, 61 लिखने का क्या तरीका है, L यानी 50 + X यानी 60 + 1 यानी 61, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। फिर हम 73 देखते हैं। 73 क्या लिखेंगे, L + X यानी 60 + 10 यानी 70 + 1 + 2 + 3, ये हो गया 73। अब देखो 81 पे आते हैं। 81 लिखने का क्या तरीका है, L + X + X + X, ये हो गए 80 + 1 81। ठीक है, इस तरीके से हम 81 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही है हमारा 11 नंबर, इसमें चलते हैं। तो 11 नंबर में देखो, जैसे रोमन नंबर में भी देखो ये लिखा हुआ है कितना अच्छा, 11 12 13 14, इससे भी आप सीख सकते हो। अब जैसे 91 है तो पहले तो 100 कैसे लिखते हैं, C से। अब 100 से 90 कितना पीछे है, 10। देखो पीछे लिखा मतलब 10 कम है। ठीक है, और 91 ऐसे होगा। फिर देखो 95 है तो बहुत सिंपल, वही 95। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर देखो 99 है तो 99 लिखने का क्या तरीका है, XC, तो ये हो गया 90 और 9, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो 105 है तो 105 का तो CV, जो रिज्यूमे हम बोलते हैं कभी कभी, तो CV, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 114 को लिखने का क्या तरीका है, C + X, और सिंपल C छोड़ के जो 14 कैसे लिखते हैं, 1B। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 14B था, ये देखो ये, तो
इसके पीछे अगर सी लगा दे तो हो गई ये 114, है ना। चलो बोलोगे सर आप भी कहाँ से ढूंढ लाते हो ये सब चीज़ें। अब देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमेरल। अब इसको रोमन न्यूमेरल में बताना है, वही चीज़ जो पीछे कर रहे थे उसी को फिर से बोल रहा है करने के लिए। तो करते हैं 164, तो 100 का हो गया C, 60 का हो गया LX, ठीक है, और 4 यानी IV, इस तरीके से। फिर देखो 195 है, तो 195 यानी पहले 200 पे पहुंचेंगे, तो 200 पे पहुंचने के लिए क्या है C, ठीक है, और 200 नहीं, पहले तो 100 पे पहुंच गए, 100 के बाद 90 कैसे लिखते हैं, 90 लिखने के लिए X और C ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 90 और फिर 5 यानी ऐसे, ये हो गया आपके 195, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। देखो थर्ड नंबर पे क्या है 226 कैसे लिखेंगे, C प्लस C 200 और 26 लिखने का क्या तरीका है, XXVI, ये हो गया 226, ठीक है। उसके बाद है 341 लिखने का क्या तरीका है, C प्लस C प्लस C, ये हो गया 300 और 40 कैसे लिखते हैं, तो XL को लिखते हैं 40 + 1, ठीक है, ऐसे करके ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 475। अब 400 कैसे लिखेंगे, तो 400 लिखने का क्या तरीका है, D से पहले C, तो ये हो गया 400। अब 75 क्या लिखेंगे, तो LXXV, देखो LXXV तो 75 है, 400 लिखने का क्या तरीका है, CD, ठीक है। उसके बाद चलो 596, तो 596 कैसे लिखेंगे, तो D, उसके बाद 96 कैसे लिखेंगे, तो यानी 90 कैसे लिखना है, तो X और C। अभी हम पहुंचे हैं 590 पे, उसके बाद है 6, तो 6, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट जो दो इसी में क्वेश्चन है वो क्या है 611, तो बहुत इजी है, DCXI हो गया 611, D मतलब 50, C मतलब D मतलब 500, C मतलब 100 यानी 600 प्लस 10 यानी 610 + 1 611। उसके बाद देखो 759, तो 759 DCC 700, उसके बाद 59 कैसे लिखेंगे, तो LIX ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया आपके 759। चलो अब बोल रहा है आपको कि अब आप क्या बताया जा रहा है कि जो रोमन नंबर है उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। जो रोमन नंबर है उसको क्या करना है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। तो देखो x और x यानी 20 + 5 25 + 2 27, ये हो गया आपके आंसर। चलो बहुत सिंपल है, ये देखो x + x + x 30 + 4 34, बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन पूछे तो फिर भाई तुम लोग तो टॉपर हो जाओगे। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि रोमन नंबर को कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो x और l, तो ये हो गया 40, क्योंकि l मतलब 50, देखो 50 - 10, तो ये हो गया 40 + 5, तो 45, ये हो गया 45, ठीक है। उसके बाद देखो LIV यानी L मतलब 50 और IV मतलब 4, तो 54, ये हो गया आपके आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, LXX यानी 50 + 10 60 + 10 70 + 4 74, ये हो गया आपके आंसर। फिर देखो XC यानी 91, ये आंसर हो गया। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो XCVI, XC मतलब 90, C मतलब क्या होता है 100, x पहले है मतलब -10 यानी 90 पे पहुंच गए, 90 में प्लस जोड़ दो 5, तो 95 + 1 जोड़ दो तो 96। इस तरीके से भी तुम कैलकुलेट करके बेसिकली अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दूर कर सकते हो। फिर देखो C मतलब 100 प्लस x मतलब 10 + 1, तो ये हो गया 111, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर देखो CL मतलब कि C मतलब क्या हो गया 100, L मतलब क्या हो गया 50 प्लस IB मतलब क्या हो गया 4,
तो 154 इस तरीके से आंसर करना है। फिर देखो c प्लस सी 200, x प्लस एक्स 20, 220 प्लस 4 224, इस तरीके से आपका आंसर। इतना आसान है ना, मतलब तुरंत हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, रोमन नंबर बहुत आसान है। फिर देखो ट्रिपल सी मतलब 300, एल यानी 350, एक्स 360 प्लस फी 365। ठीक है, ये हो गया आंसर। 365 साल में 1 ईयर होता है, पता है ना आपको। सी डी यानी डी मतलब हो गए 500, सी मतलब हो गए -100 यानी 400 पे आ गए हम, +10 प्लस 4 414, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी डी मतलब यही 450 प्लस 10 60, तो 464, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, फिर देखो डी वी आई यानी 506, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है 3rd नंबर के, तो क्या है, डी सी सी यानी डी मतलब 500, सी सी मतलब 200 ऐड कर दो, एल मतलब 50 ऐड कर दो, एक्स मतलब 10 ऐड कर दो, वी आई मतलब 6 ऐड कर दो। देखो 500 प्लस 200 700 प्लस 50 750 प्लस 10 760 प्लस 6 766, ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का 1G का, उस पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा जा रहा है, सॉ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। बोल रहा है मीनिंगलेस क्यों है वो बताना है आपको। जैसे सी से पहले वी, सी से पहले वी नहीं आता है कभी भी। सी से पहले 2 ही डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ही डिजिट आ सकते हैं एक तरह से, एक्स, सी से पहले एक्स ही आ सकता है। ठीक है, और कुछ आ सकता है सी से पहले एक्स आई एक्स, हाँ सी से पहले एक्स ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद देखो एल से पहले आई नहीं आएंगे, एल से पहले का भी रूल है कि सिर्फ एक्स ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सही है, ये गलत है। फिर देखो V 2 बार कभी भी रिपीट नहीं होता, V रिपीट नहीं होता है 2 बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा बार रिपीट होने वाली चीज़ों में है I, X, C, D, ये 4 चीज़ रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रिपीट नहीं होंगे। फिर देखो I X नहीं हो सकते, ये XIX हो सकता था। ठीक है, IXX क्या होता नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि X जो है 2 बार रिपीट तो होंगे, लेकिन उससे पहले I जो है नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, इसीलिए तो ये सभी गलत क्यों है आपको पता चल गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।